लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने यूएन को देखा था जो कि चेंगिन सिटी में आ गई थी और वहाँ पर एक ग्रीन कलर का स्पेल को क्रिएट करते हुए वो सारी सिटी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। अब इसके वजह से तो सारी चेंगिन सिटी बर्बाद होना शुरू हो जाती है और लीवाई यहाँ पर आगे बढ़ के यूएन पर ऊपर अटैक भी करता है, जिससे यूएन बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है। लेकिन मरते मरते लीवाई को ये बता के जाती है कि उसने ये सब बिल्कुल भी नहीं किया, उसे कोई कंट्रोल कर रहा था। उसके बाद आगे चल के लीवाई के इस बात को पता चलता है कि सारा काम तो लिंक कर रहा है। जैसे ही लिंक लीवाई के सामने आता है तो बताने लगता है कि मैं इन सभी सिटीज़ को बर्बाद करके एक खूबसूरत सी नई सिटी बनाना चाहता हूँ। उसके बाद लिंक और लीवाई में दोनों में बहुत ज़्यादा खतरनाक फाइटिंग शुरू हो जाती है। फिर हम इस एपिसोड के स्टार्टिंग में लीवाई को देखते हैं जो कि वो अपने लोगों को बहुत अच्छे से देख रहा था। उसी वक्त यहाँ पर लिंक आ जाता है और पूरी सिटी के उसके सामने ही बर्बाद उसी वक्त लिंक उसके सामने आ जाता है जो कि साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा था और वो कहता है कि मैं वो शख्स हूँ जो अपने आप को किसी भी जगह पर लेके जा सकता हूँ, सब कुछ मेरे लिए मामूली बात है। लीवाई को ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और उससे कहता है कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं। तो लिंक उससे कहने लगता है कि मैंने उन सबको बहुत ज़्यादा स्पेशल जगह पर रखा हुआ है, लेकिन तुम कभी भी उस जगह तक नहीं पहुँच सकते। वो अपने दोनों हाथों में दो लैंड्स को उठा लेता है जो कि एक चेंगिन सिटी होती है और दूसरी होती है ब्रोकन मून सिटी। तो लिंक लीवाई से कहने लगता है कि ये देखो, दोनों सिटीज़ को बर्बाद करके मैंने अपनी बहुत खूबसूरत सी दुनिया बना लूँगा। तो लीवाई उसे कहने लगता है कम से कम मेरे होते हुए तो ये काम नहीं कर सकोगे। ये कहकर वो उस पर अटैक कर देता है। तभी जैसे ही वो उस पर अटैक करता है तो दोनों सिटीज़ उसके हाथ से गिर कर बर्बाद हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि अपने पैलेस में खड़ी हुई थी और उसी वक्त उसके पास शेंगवान भी आ जाती है। तो क्वीन उससे कहने लगती है कि लिंग उसे फैंटेसी वर्ल्ड में लेके जा चुका है और लिंग एक इल्यूजन क्रिएट करे जा रहा है जिनको तोड़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और क्वीन यहाँ पर यह भी कह रही थी कि मुझे लिंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि अपनी एक फैंटेसी वर्ल्ड को क्रिएट करना चाहता है, लेकिन लिंग इस बात को नहीं जानता कि हमारे शहर बाहर से तो बर्बाद हो सकते हैं लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से मजबूत रहेंगे। तो शेंगवान क्वीन से कहने लगती है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ हमें लीवाई को ही बचा सकते हैं। फिर क्वीन अपने हाथों में एक बॉल सा बनाती है जिसको देखते के साथ ही बहुत ही मैजिकल सील क्रिएट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद क्वीन शेंगवान से कहने लगती है कि धीरेंजी को मेरा पैगाम दे के आ जाओ, चेंगिन सिटी के सभी लोगों को जितना जल्दी हो सके सील करके आ जाओ और मैं इस सिटी के सारे सील करने जा रही हूँ ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुँचा सके। ये कहते हुए के साथ ही वो मैजिकल स्पेल के साथ दो डोर्स बना देती है जिसके अंदर वो प्रोटेक्ट रहेंगे। उसी वक्त वहाँ सारा मैजिकल स्पेल पूरी सिटी में फैल जाता है। वहाँ देखते ही देखते नीट खनना शुरू हो जाता है और वो सिटी को चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर लेती है। उसी वक्त हमें लीवाई को दिखाया जाता है जो कि एक सिटी में आके गिरता है और वहाँ पर सभी लोग स्टिल खड़े हुए थे। उसी वक्त वहाँ पर लिंक भी आ जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स अब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए मैंने उन्हें एक सेफ जगह पर भेज दिया है। यहाँ तक कि मेरे होम टाउन के लोग भी इस पल से नहीं बच पाए। इन सबको मारने के बाद मैं एक बहुत खूबसूरत सी दुनिया बनाऊंगा, इसमें गलत बात क्या है। लीवाई इसको सुन के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी तलवार निकाल लेता है और उसे कहने लगता है कि मेरे होते हुए ऐसा तो नहीं हो सकता और उस पर अटैक करने लगता है। पर तभी लिंग और लीवाई दोबारा इल्यूजन में डाल देता है। उसे दोबारा फिर से एक खूबसूरत सी दुनिया दिखाई जाती है और वो उसे ये भी कह रहा था अगर तुम मेरे साथ झगड़ा ही करते रहोगे तो तुम इस खूबसूरत की दुनिया को कैसे समझ पाओगे जो दुनिया मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। लीवाई कुछ भी समझ नहीं पा रहा था आखिर वो उसके साथ फाइटिंग किस तरह से करे। फिर लिंग उसके सामने आ जाता है और अब की बार वो उसे एक फायर वर्ल्ड में लेके जाता है जहाँ पर हर तरफ आग लगी हुई थी और लिंग उसे कहने लगता है कि अगर तुम मेरे साथ एग्री नहीं करोगे आग की दुनिया में जलना पड़ेगा। उसी वक्त लीवाई को उसके सामने पेरेंट्स नजर आते हैं जो वो भाग के उसके तरफ जाने लगता है। पर तभी उसी वक्त दोबारा से फिर से वो इल्यूजन में गिरते हुए किसी पानी वाली जगह पर आ जाता है और लीवाई उसके बाद दोबारा से कोशिश करता है कि लिंग के ऊपर अटैक करे, लेकिन उल्टा लिंग ही उस पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वह कांच का टुकड़ा गिरने लग जाता है। अब लीवाई यहाँ तो बहुत ज़्यादा गिरते ही चले जा रहा था और साथ में कांच के टुकड़े भी टूट रहे थे। जैसे ही वो नीचे गिरता है तभी यहाँ पर फिर से वो एक फ्लावर फेस्टिवल में आ जाता है जहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे, फ्लावर फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट कर रहे थे। उसी वक्त लीवाई के सामने और वहाँ पर उसे उसके पेरेंट्स नज़र आते हैं पर वो उनके पास नहीं जा पाता। कि दूसरी तरफ हम लोग चेंगिन सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर एक मैजिकल बाउंड्रीज की वजह से सभी लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे और यहाँ पर धीरेंजी भी भागे जा रहा था और भागते वक्त फौरन से मैजिकल स्पेल को अंदर आ जाता है। दूसरी तरफ हमें लिंग को दिखाया जाता है जो कि ये देख रहा था कि क्वीन ने यहाँ पे सिटी पर एक मैजिकल स्पेल क्रिएट कर रखा है
और खुद से कहने लगता है ये तो एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और मैजिकल स्पेल है, लेकिन अगर लोग इसी तरह से मैजिकल स्पेल को क्रिएट करते रहेंगे तो मैं अपनी खूबसूरत सी दुनिया कैसे बना पाऊंगा। हर जगह छोटी छोटी सिटीज नजर आने लगती हैं जो कि पत्थर के टुकड़ों के ऊपर मौजूद थी। फिर लीवाई को हम लोग देखते हैं जो कि ब्रोकन सिटी में पहुंच गया था। जैसे ही लीवाई अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसके फादर उसकी मदर से कह रही थी कि तुम अपने कामों में ही लगी रहती हो। लीवाई का बहुत ज़्यादा इंतजार है, पता नहीं वो कब आएगा। तो उसके बाद उसके फादर कहने लगते हैं कि अगर तुम इतना ज़्यादा मिस कर रही हो तो उसे कॉल कर लो ताकि वो तुम्हें मिलने आ जाए। उसकी माँ बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर लेटर लिखती है और उसे कहने लगती है कि जैसे ही लेटर लीवाई तक पहुँचेगा वो फ़ौरन मुझसे मिलने आ जाएगा, लेकिन इस बात का मुझे यकीन है कि वो किसी भी अच्छी जगह पर ही होगा। लीवाई यहाँ पर चुप खड़ा होकर देख रहा था और उनकी बातें भी सुन रहा था। वहाँ अपनी माँ को हक करने की कोशिश करता है पर वो एक होलोग्राम जैसा होता है। उसके बाद वो नीचे ज़मीन पर बैठ जाता है और रोना शुरू कर देता है। फिर अपनी माँ से कहने लगता है कि मैं आपको दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगा क्योंकि मैं आपके लेटर को फ़ौरन से नहीं पढ़ पाया। जैसे ही वह सामने की तरफ देखता है तो हर चीज़ दोबारा से टूटना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। उसके सामने उसकी माँ का एक ट्रेजर बॉक्स भी दिखता है जिसमें लिखी हुई बहुत सारी पोएम्स थी जो कि लीवाई ने ही लिखी थी, और उन सब पेपर्स को पकड़ने की कोशिश भी कर रहा था लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था। और वो बस याद कर रहा था कि ये सब कुछ मेरी बचपन की यादें हैं। उसके बाद वो फिर फ्लैशबैक में खो जाता है जहाँ पर वो अपने माँ बाप के साथ जितने भी गुजारे हुए पल होते हैं उनको याद कर रहा था। लेकिन उसी वक्त उसके सामने एक लेटर नज़र आता है। जैसे ही वो उस लेटर को पढ़ने की कोशिश करता है तो लेटर जलना स्टार्ट हो जाता है और उसी वक्त याद आता है उसे कि बचपन में जब वो छोटा था दोबारा अपने आप को देखता है जो कि एक स्टार्स वाली जगह पर मौजूद था, और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हर जगह पर वो अकेला क्यों खड़ा हुआ है। और उसके माँ बाप की आवाज़ें उसे आने लगती हैं और बचपन में जितना भी गुजारा हुआ जो भी वक्त होता है वो उसके सामने आने लगता है और बहुत ज़्यादा सोच भी आने लगती हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोगों की थी। जैसे ही वो उन सोच को देखता है तो सामने खड़े हुए उसके माँ बाप भी नजर आते हैं। उसके फादर उसे देखकर हाथ पकड़ने के लिए लगते हैं लेकिन वो उसका हाथ नहीं पकड़ पाता। उसी वक्त यहाँ पर हमें लीवाई को दिखाया जाता है जो कि नीचे गिरता हुआ बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और उसके बाद वो गोल्डन स्वॉर्डमैन की पावर भी आ जाती है जिसकी मदद से वो अपने चारों तरफ एक बड़ा सा गोल्डन स्पैरल क्रिएट कर लेता है। तो लीवाई यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को हवा में लहराता हुआ कहने लगता है कि अब और भी ज़्यादा मुश्किल वक्त नहीं आ सकता क्योंकि मैं आ गया हूँ। दूसरी तरफ हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि पैलेस में अपनी एनर्जी को फ्लो करे जा रही थी। इतनी ज़्यादा एनर्जी को अपने में फ्लो कर रही थी जिसकी वजह से क्वीन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रही थी। तभी उसी वक्त यहाँ पे लीवाई आ जाता है और अब ये देख के लिंक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उसे कहने लगता है कि मेरे बनाए हुए फैंटेसी वर्ल्ड को तुम बर्बाद नहीं कर सकते। अपने आप को वो साइज़ में 2 गुना बड़ा कर लेता है। उसी वक्त सामने से लीवाई आ रहा था और वो साथ में अपनी पोएम भी बोले जा रहा था जिसमें वो ये कह रहा था ज़िंदगी और मौत की खूबसूरती तो बस अच्छे कामों में है। फैंटेसी वर्ल्ड से जो तुम क्रिएट करना चाहते हो वो फैंटेसी नहीं बल्कि एक स्कैरी वर्ल्ड है। और लीवाई यहाँ पर अपनी गोल्डन स्वॉर्ड के साथ उड़ना स्टार्ट कर देता है और साथ में उसे कह रहा था कि मुझे बुराई का खात्मा करना ही होगा और तुम्हारी खूबसूरत सी दुनिया बस एक दिखावे की दुनिया है जिसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ये बात सुन के लिंग एक टावर को बहुत ही ज़्यादा फोर्स से लीवाई के ऊपर फेंकता है, लेकिन लीवाई तो अपनी स्वॉर्ड के साथ बहुत ज़्यादा ईजिली उस टावर को रोक लेता है। लिंग अब लीवाई की तरफ अपनी स्वॉर्ड को फेंकता है और लीवाई भी यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को उठाता है। उसके हाथ में गोल्डन कलर के बॉल आ जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बॉल थी। यहाँ पर लीवाई अपनी गोल्डन स्वॉर्ड के साथ लिंग की स्वॉर्ड के साथ फाइटिंग शुरू कर देता है और लड़ते लड़ते वो एक रेल में चले जाते हैं और लिंग अपने दोनों हाथों को जोड़कर सामने आ जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम जीत गए, मैं हार गया, मैं गलत भी था। लेकिन लीवाई उसकी कोई बात नहीं सुनता, लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर वार कर देता है। जैसे ही लीवाई लिंग के ऊपर वो वार करता है तभी दूसरी तरफ यहाँ पर उसका बनाया हुआ सारा स्पेल एकदम ही ख़त्म हो जाता है और वो सभी लोग जो मैजिकल स्पेल की वजह से क्रिस्टल में थे वो सभी लोग बाहर आने लगते हैं। ये देख के तो धीरेन जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और चैंगियन सिटी के बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये देखते हुए आसमान के ऊपर गोल्डन कलर की बहुत प्यारी सी एनर्जी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। उसी वक्त यहाँ पर हमें क्वीन को भी देखते हैं जो कि अब शैगवान के साथ खड़ी थी। वो दोनों आसमान की तरफ देख रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हम लीवाई को देखते हैं जो कि अपनी असली हालत में आ चुका था, आसमान से नीचे गिरे जा रहा था। और उसी वक्त हम एक बटरफ्लाई को भी देखते हैं जो कि उसके पास उड़ रही थी। उसके बाद दोबारा से हम चैंगियन सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे। दूसरी तरफ हम लीवाई को देखते हैं जहाँ पर उसे एक नई आवाज़ आती है
जो कि ये कह रहे थे कि तुमने एक बहुत ही ज़बरदस्त बैटल लड़ लिया है, तो तुम अपनी फेवरेट वाइन पियोगे। लीवाई हंसते हुए कहता है कि क्या सब कुछ खत्म हो चुका है। जबकि दूसरी तरफ हमें एक डेजर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्वॉर्ड गड़ी हुई थी, और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।